औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का बड़ा अहम टॉपिक है मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उनकी ज़िंदगी की कुछ डॉक्यूमेंट्री अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोग्राम 2 पार्ट्स में होगा। नाज़रीन के लिए आज ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में बाकी चीज़ें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। और उनके पाकिस्तान शिफ्ट होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये प्रोग्राम नाज़रीन आखिर तक देखिएगा। मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरकारी अदालत के साथ पुरदखात किया गया, जिससे खाकी को कौमी परचम में लपेट कर फैसल मस्जिद लाया गया। नमाज जनाजा में कायम मकाम सदर, स्पीकर, वज़रा आला सिंध, फौजी क़यादत की शिरकत, जिससे खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंतकाल की खबर सुनकर मुल्क भर में फजा सोगवार हो गई। परचम सरनगू हजारों अफराद कौमी हीरो को अलविदा कहने के लिए फैसल मस्जिद पहुंचे। अब्र करम भी बरसता रहा। कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा हुआ। ये था मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का आखिरी सफर। नाज़रीन, अपने हीरो की जिंदगी के कुछ अहम, दिलचस्प और दिलेराना वाक़यात सुनिए। मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अप्रैल 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। वो अपने अहले खाना के साथ 1952 में 16 साल की उम्र में हिजरत करके पाकिस्तान आए। वो इस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुके थे। इंजीनियरिंग की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री 1967 में हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से हासिल की और उन्होंने बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री भी ली। बाद में एम्बेसडर डैम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन की, जहां से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए और अपने रोजगार का सिलसिला शुरू किया। 1974 में इंडिया ने राजस्थान के इलाके पोखरान में एटमी धमाका करके दुनिया को हैरान कर दिया। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बिगाड़ कर पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा कर दिए। इंडिया 1971 में पाकिस्तान को 2 लाख करने पर कामयाब हो चुका था। उसका एटमी ताकत बनना पाकिस्तान के लिए खुला खतरा था। इन्हीं दिनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम सबसे पहले 1974-75 में सुनने में आया। उनके पाकिस्तान आने की कहानी, जिस तरह मैं बता चुका हूं, कि बड़ी दिलचस्प है। वो अपने एक इंटरव्यू में 2009 के एक इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं 1974 में वज़ीर आज़म भट्टो, उस दौर के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भट्टो, को ख़त लिखा कि मेरे पास मतलूबा महारत है, क्योंकि ये 1971 की जंग देख चुके थे डॉक्टर साहब और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। उसके बाद 1974 तक वो ये चीज़ें देखते रहे और बर्दाश्त करते रहे। 1974 में वज़ीर आज़म भट्टो को ख़त लिखा कि मेरे पास मतलूबा महारत है। भट्टो साहब का जवाब बहुत हौसला अफजा था। 2 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे जवाबी ख़त लिखा और उस जवाबी ख़त में उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और मुझे पाकिस्तान वापस आने के लिए कहा। दिसंबर 1974 में पाकिस्तान वापसी पर वज़ीर आज़म भट्टो से मिले। मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में मुनीर अहमद खान और उनकी टीम को तफसीलात से आगाह किया। जो प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की एक टीम थी, उनको ये तमाम तफसीलात से उन्हें आगाह किया और हॉलैंड वापसी से कबल इनसे काम शुरू करने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तैयारी के लिए कहा। 1975 में दोबारा पाकिस्तान वापस आया। ये अपने वो इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें बता रहे हैं कि मैं जब 1975 में पाकिस्तान वापस आया, डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं हर साल कराची में अपने अहले खाना से मुलाकात के लिए आता था। उनकी एक रूटीन थी, हॉलैंड से हर साल पाकिस्तान आते थे अपने कराची, अपने अजीज़ों से, अपने वालिदैन से मुलाकात करने के लिए।
1975 में वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने मुझे एटमी प्रोग्राम के लिए फराहम की जाने वाली साइट, जिसे अब कोहोटा का नाम दिया गया है, मुआयना करने के लिए कहा, ताकि मैं देख सकूं कि कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। मैंने भुट्टो साहब को कहा कि मुझे हॉलैंड वापस जाना है, ताहम इनका इसरार था कि मैं वापस नहीं जा सकता। आप वापस ना जाएं, आपकी इस वक्त पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा ये आपको यहाँ रहना होगा। डॉक्टर साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो को बताया कि हॉलैंड में मेरी नौकरी है, मेरी बेटियां हॉलैंड में पढ़ रही हैं और मेरी बीवी अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल कर रही है, लिहाजा मुझे वापस जाना होगा। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मुझे सोचने का वक़्त दें और मुझे बीवी से मशवरा करने दें। जब मैंने अपनी बीवी से बात की कि हम हॉलैंड वापस नहीं जाएंगे, तो वो बहुत हैरान और परेशान हो गई और मेरे इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मेरे झूठ ना बोलने की साख के बिना पर कुछ देर हैरान और परेशान रही। मेरी बीवी ने महसूस कर लिया कि मैं अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरा ये जज्बा देखकर मेरी बीवी मेरी ताकत बनी। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं बुलंद बाग दावों से बचते हुए, वो अपने आप पे एक फ़ख्र महसूस करते थे, अपने आप पे उन्हें एक इत्मीनान था, ट्रस्ट था कि मैं पाकिस्तान के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। और इस तरह मेरी बीवी का जहन बदल गया और हम सारी फैमिली पाकिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मेरी और भुट्टो साहब की पहली मुलाकात दिसंबर 1974 में हुई। जोहरी बम के हसूल के लिए पाकिस्तान की जिस हद तक मैं मदद कर सकता था करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके दरमियान ये मुकालमा हुआ कि मैं पाकिस्तान की मेरी मदद जहाँ तक मैं हो सकती मैं करूँगा और पाकिस्तान के लिए जहाँ तक पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, उसके दफा के लिए और उसकी हर तरह की खिदमत के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जिस हद तक मैं जा सकता हूँ, वो मैं अपने वतन के लिए, मेरी जान भी कुर्बान है। और उन्होंने ये चीज़ साबित करके दिखाई। मैंने सैनिटरी फ्यूजिस की ड्राइंग को हतमी शक्ल दी और मगरबी ज़राए अबलाग और सफारती हल्के इल्ज़ाम लगाते हैं कि ड्राइंग चोरी की गई थी। हालांकि अगर ऐसा होता तो सैनिटरी फ्यूजिस की तैयारी में इतनी मुश्किलात पेश ना आती, बल्कि एक मरहले पर तो काम रोक दिया गया था, क्योंकि सैनिटरी फ्यूजिस में तेज़ी से घूमने वाले पंखे मतलूबा रफ्तार पकड़ने से पहले ही टूट जाते थे। नाज़रीन, आप चीज़ ये समझ रहे हैं कि अगर चीज़ कोई चोरी की गई हो या किसी की नकल उतारी की गई हो तो वो सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आती हैं जो चीज़ ओरिजिनल बनाई जा रही है और ओरिजिनल चीज़ें बनाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसी तरह ये ओरिजिनल ड्राइंग थी। ओरिजिनल ड्राइंग में उन्हें प्रॉब्लम आती गई और कई दफ़ा उन्हें काम ये रोकना पड़ा। फिर मैंने मगरबी सप्लायर्स की फहरिस्त तैयार की जो इस काम के लिए पुरज़ा जात फराहम कर सकते थे। 15 दिसंबर 1975 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हॉलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब वो पाकिस्तान अपनी खिदमत पेश करने के लिए आए, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए, वो 15 दिसंबर 1975 पाकिस्तान पहुंच गए। इनके साथ इनकी बीवी और 2 बेटियां भी थीं। 1975 से 1975 तक 2021 10 दिसंबर कल तक यानी कि से लेकर जिंदगी के 46 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिए और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान की तारीख कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वतन अजीज पाकिस्तान की जिन अहम तरीन शख्सियात को अवामी मोहब्बत और प्यार और इकराम मिला हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इनमें मुमताज़ तरीन और सर फहरिस्त हैसियत रखते हैं। सुहेल वड़ाच के एक फुटपाथ पर बैठे हुए इंटरव्यू में जितने झूठे मुनाफिक लोग आपको हुक्मरानों में मिलेंगे, पाकिस्तान के हुक्मरानों में मिलेंगे,
वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो सुहेल वड़ैच के साथ अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। बहुत से नाजरीन ने, तकरीबन पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम ने उनका सुहेल वड़ैच के साथ जो एक फुटपाथ पर इंटरव्यू दे रहे हैं वो प्रोग्राम देखा है। और वो जिस तरह वो अपने प्रोग्राम में अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो गुस्से में वो यहाँ तक कह गए, उनके एक सवाल पर, सुहेल वड़ैच का एक सवाल कि डॉक्टर साहब किसी चीज़ का पछतावा भी है, तो उनका जवाब था इस मुल्क के लिए काम करने का पछतावा है, जिसकी सज़ा उस वक़्त फुटपाथ पर बैठे हुए बकौल उनके 9 साल का अरसा गुजर चुका है, जिसकी सज़ा मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। एक और सवाल पर कि आप इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, उन दिनों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, कि आप ये जोहरी बिजली बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिजली दिनों में मैं तैयार कर सकता हूँ और की जा सकती है, लेकिन अब मैं इस मुल्क को, इस हुक्मरानों को कुछ नहीं बताऊंगा। वो एक अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, एक दिल की भड़ास निकाल रहे थे और गुस्से में थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे गिला है, शिकवा है अपने हुक्मरानों से जो कि मुनाफिक हैं, झूठे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत इज्जत दी, मेरे साथ बहुत एहतराम से पेश आते हैं। ये पाकिस्तानी आवाम के लिए उनके जज्बात थे और उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए भी उनके अपने जज्बात थे, लेकिन हुक्मरानों के लिए वो अपनी किस तरह जज्बात पेश कर रहे हैं वो मैं मुख्तसर मैंने बताया। और बाकी मजीद आप फुटपाथ पर, नाज़रीन बार बार ये लफ्ज़ कर रहा हूँ, एक सादा सी ज़िंदगी में एक चप्पल पहनी हुई है, एक सादा सी शर्ट पैंट पहनी हुई है, फुटपाथ पर बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, इनकी सादगी के इंतहा थी। साबक आमर, नाज़रीन साबक आमर ने अमरीकी इंतज़ामिया के इल्ज़ामात पर सरकारी टीवी पर इनसे माजरत करवाई। मोहसिन पाकिस्तान और साबक सदर परवेज मुशर्रफ के दरमियान शदीद तनाज़ा रहा। अमरीकी सदर जॉर्ज बुश इंतज़ामिया की जानिब से 2003 में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर A.Q. खान पर यूरेनियम दीगर ममालिक को फराहम करने के इल्ज़ामात आयद किए गए। परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर मोहसिन पाकिस्तान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान पर दबाव डालते हुए सरकारी टीवी पर इनसे माजरत करवाई गई, जो कि हमारे लिए बायस शर्म थी। जिसके बाद इनके खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी का आगाज किया गया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान इनको अपने घर में नज़रबंद किया गया और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान पर जोरी हथियारों के फैलाव के हवाले से इन पर दबाव डालकर एतराफ़ी बयान भी लिया गया। डॉक्टर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया कि जोहरी हथियारों के फैलाव के हवाले से मुझ पर इतना दबाव डाला गया कि जो मैं बर्दाश्त ना कर सका और मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। नाजरीन, मोहसिन पाकिस्तान की ज़िंदगी के बारे में अपने नाजरीन के लिए पार्ट 2 में बाकी चीज़ें शेयर करूँगा। मोहसिन पाकिस्तान की ज़िंदगी हमेशा तारीख में लिखी जाएगी और याद की जाएगी। हमारी आने वाली नस्लें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कभी नहीं भूलेंगी और तारीख में उनका एक नाम याद रखा जाएगा, उन पर किताबें लिखी जाएंगी। नाजरीन, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं, वो मोहसिन ख्वाह पाकिस्तान के मोहसिन हों और पाकिस्तान की आवाम हो, जो कौम अपने मोहसिन को भूल जाती है वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। और जो फ़र्द वाहद, घर हो, कंपनियां हों, अदारे हों, हर इंसान पर मुश्किल टाइम आता है, परेशानी का टाइम आता है और उसमें अल्लाह सुब्हान ताला की मदद शामिल होती है। लेकिन अल्लाह ताला फिर वसीले बनाता है आदमियों को, और जब वो वसीले आदमी बनते हैं और जो लोग फ़र्द वाहद हों या घर हों, फैमिलियाँ हों, अदारे, कंपनियाँ, जो लोग अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं उन्हें कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई समझते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया, वो चाहे किसी भी तरीके से आ गया हो, तो पैसे से इज़्ज़त मिलती है। नहीं,
इज्जत देने से इज्जत मिलती है। जब आप किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। मेरे ख्याल में मेरा एक अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना तज्जिया है कि जो इस वक्त मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अल्लाह सुब्हान तआला ने इज्जत दी है, इतनी इज्जत उस आमर परवेज़ मुशर्रफ को नहीं मिली होगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।